संबित पात्रा बोलिए, वो कह रहे हैं कि जब कोरोना फैला तो कार्यक्रम करने की जल्दी क्या थी? ठीक, अब मैं बता रहा हूं क्यों उठेंगे। रोहित जी, पहले आपसे एक निवेदन है, आप अयोध्या की पावन भूमि पर हैं और आपके साथ साधु संत भी हैं और बाकी साधु संतों से आप मिलते भी होंगे। आप उन सबसे निवेदन करिएगा कि देश में सभी को, जिनको भी कोरोना हुआ है, चाहे वो हमारे पार्टी के हों या हमारे पार्टी के नहीं हो, सभी जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें और अमित शाह जी, येदियुरप्पा जी, सबको स्वास्थ्य लाभ हो, कार्ति चिदम्बरम जी का भी स्वास्थ्य लाभ हो। मैं ये कामना करता हूं, आप जरूर उस कामना को आगे बढ़ाइएगा। दूसरी बात है, थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि आज मैं बहुत मर्माहत हूं जिस प्रकार की बातें दिग्विजय सिंह ने की है। देखिए, मुझे तो शक है, ये मनुष्य ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये दुष्ट, दंभी, दर्पी, अहंकारी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ही इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के कष्ट और दुखों और दूसरों के बीमारियों के ऊपर अट्टहास करना यह प्रवृत्ति मनुष्यों का नहीं है। मैं पढ़ता हूं क्या कहा है दिग्विजय जी ने। उन्होंने कहा है कि सनातन परंपरा और धर्म को नहीं मानने के कारण पुजारी को कोरोना पॉजिटिव, यूपी में कमला रानी का देहांत और स्वर्गवास, यूपी में अध्यक्ष को कोरोना हो गया, अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए, शिवराज जी हॉस्पिटल में चले गए हैं, कर्नाटक में मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो उसी लॉजिक से अब मैं बताऊंगा, बुरा मत मानिएगा, इन्होंने युद्ध आरंभ किया है। नंबर एक, नेहरू जी पे क्यों नाराज हो गए थे भगवान? नेहरू जी चीन हार गए और तड़प तड़प के उनकी मृत्यु हुई। किस कारण से हुई है जरा पढ़ लीजिएगा। क्यों भगवान नाराज हो गए थे? उस कारण से, इस लॉजिक के हिसाब से तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के ऊपर तो भगवान बहुत रुष्ट हो गए होंगे, जो गोली खा के मरना पड़ा और चिथड़े उड़ गए राजीव जी के। मैं तो सम्मान करता हूं, आज भी मैं उनको शहीद कहता हूं, मगर आपके लॉजिक के हिसाब से तो प्रभु बहुत नाराज हुए होंगे। और तो और, विवाह संस्कार न मानने के कारण एक अंग्रेजी मेम के साथ, क्योंकि विवाह संस्कार में, हिंदू संस्कृति में विवाह संस्कार में धर्म, गोत्र इत्यादि का बहुत महत्व है, और राजीव गांधी जी ने विवाह संस्कार नहीं माना, सनातन धर्म को दरकिनार किया, इसलिए इस संस्कार की अन्यथा करने के कारण उनके घर में राहुल जैसा निकम्मा पैदा हुआ। यह भी तो हकीकत होगा। फिर धर्म में तो लिखा हुआ है कि इस प्रकार के वर्ण संकर से क्या होता है, तो फिर आपको तो उत्तर देना पड़ेगा अगर इतना आप संस्कार कर रहे हैं। चौथी बात है, रोहित जी, एक कागज कलम में लिख लीजिए, अयोध्यावासी लिखिए मैं जो बोल रहा हूं अभी, और ये मैं प्रतिज्ञा करके बोल रहा हूं, जल हाथ में लेके बोल रहा हूं। 5 तारीख को 500 वर्षों के बाद, 5 तारीख को 500 वर्षों के बाद रामलल्ला टेंट से भव्य भवन को जाएंगे। और याद रखिए, 5 तारीख के बाद वो राहुल मुहूर्त शुरू होगा कांग्रेस पार्टी में, जिसमें कांग्रेस पार्टी भव्य भवन से टेंट की तरफ बढ़ने की यात्रा शुरू होगी। ये टेंट में जाएंगे। अगली बार उतने ही सदस्य आएंगे कि छोटे से एक टेंट के अंदर वो 5 लोग समाहित होंगे। ये श्राप है, आपको याद रखिएगा। आपने मजाक उड़ाया है हिंदू संस्कृति का, हिंदू सभ्यता का, बीमार लोगों का। और मैं जाते जाते इतना भी कह दूं, कल ही आदरणीय सोनिया गांधी जी गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज होके गई है। हम भी जानते हैं, उनको कैंसर हुआ था, यूएस में ट्रीटमेंट हुई, गंगाराम में गई। किसका अभिशाप है? अगर इस हिसाब से राम के मुहूर्त के कारण अमित शाह जी पे अभिशाप है, तो सोनिया गांधी पे किसका, जीसस क्राइस्ट का अभिशाप लगा हुआ है क्या? फिरोज खान पे किसका अभिशाप है? फिरोज खान, इंदिरा गांधी जी के पति के कब्र पे एक भी व्यक्ति फूल चढ़ाने नहीं जाता है। किसका अभिशाप है फिरोज खान पर? मैं पूछता हूं। अल्लाह का अभिशाप है कि उन्होंने इंदिरा गांधी से शादी की। इसलिए मुंह खोलने से पहले, इस प्रकार के अनर्गल वचन देने से पहले, आप भी और आपके गुरु दिग्विजय दोनों 10 बार सोचे कि क्या बोल रहे हैं, मनुष्य की तरह बोल रहे हैं या राक्षसी प्रवृत्ति वाली बातें कर रहे हैं। धन्यवाद। समय दें, आपको पूरा समय मिला, लेकिन क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स अब देश का स्थिति में आ जाएगा कि आप और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के नेताओं पर इस तरीके के प्रहार करेंगे? और वो भी तब जब आप ये कह रहे हैं कि देश को हम एक शुभ घड़ी की तरफ लेकर जा रहे हैं। देश में एक शुभ काम हो रहा है, राम मंदिर जिसका 500 साल से इंतजार हो रहा था, उसका भूमि पूजन शुरू हो रहा है, और उस शुभ घड़ी को बताते हुए यह बयानबाजी होगी देश में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये मैंने तो कहा ये मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है। और एक शास्त्रों में यह भी कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो कांग्रेस पार्टी की विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, वो दिख रही है। कांग्रेस के 4 गियर हैं गाड़ी के, कांग्रेस की गाड़ी के। पहला गियर लगाते हैं राम मंदिर वाले इशू में कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम तो है ही नहीं, राम काल्पनिक है, वो मृतक है, उस पर विश्वास नहीं करना है और एफिडेविट देते हैं। दूसरे गियर में शशि थरूर निकल कर कहते हैं कि देखो जी, अच्छा हिंदू कोई भी जो है वो राम मंदिर नहीं चाहता, हॉस्पिटल बना दो, कुछ भी बना दो, और राम मंदिर नहीं चाहता अच्छा हिंदू। तीसरे गियर में कपिल सिब्बल निकल कर आते हैं
और कपिल सिब्बल कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सुनवाई टाल दो, 2019 के बाद सुनवाई होगी। अभी ये आचार्य बैठ के यहां बोल रहे थे हमारी आंखें तरस रही हैं, हम सब देखने के लिए तरस रहे हैं। अरे भैया, आंखें मूंद गई जिन लोगों की, कोठारी बंधुओं की, गोली चलाई थी आप लोगों ने, तभी उन निहत्थे राम भक्तों को मार दिया गया, उनकी आंखें मूंद दी गई। और वो आज छोटे छोटे बालक जो उस समय थे, आज वो मंदिर नहीं देख पा रहे हैं। चौथे गियर में इनके निकल कर आते हैं सबसे बड़े जो मणि है, मणिशंकर अय्यर। वो बोलते दशरथ के महल में कितने कमरे थे, कौन से कमरे में राम पैदा हुआ, जरा बताना एविडेंस। और फिर जब ये इनके ऊपर काल बन के बैठ जाता है ये सब वचन, तो राहुल गांधी और 5 रिवर्स गियर होता है। रिवर्स गियर में फिर 2 निकल कर आते हैं। एक कोट के ऊपर जनेऊ पहन के बोलता है मैं शिव भक्त हूं, मैं शिव भक्त हूं। और दूसरा जो है, उसकी बहन जो है, आज रक्षाबंधन है, दोनों भाई बहन ठीक रहे हमेशा, मगर जो दूसरी है बहन है, वो राधे मां का अवतार धारण करती है, फिर बोलती है मैं बहुत बड़ी हिंदू हूं। देखिए, ये सब ड्रामाबाजी बंद करिए। और इस प्रकार के जो आप बातें कह रहे हैं ना कि अमित शाह को कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, येदियुरप्पा जी को केवल और केवल मुहूर्त के कारण शर्म आनी चाहिए। इस ट्वीट को तुरंत डिलीट करना चाहिए। किस प्रकार का डिस्कोर्स आप देश में सेट कर रहे हैं, सोच के देखिए। गाली तमाम कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।